बताइए, आप लोगों को बैरिकेड लगा के रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? हम लोग डरने वाले नहीं है, कहीं ना कहीं ये डर चुकी है सरकार, ये जान गई है कि जब इनकी आवाज आज ये सड़क पर उतर गए, इसीलिए इनका डर दिखा रहा है ये बैरिकेड। आज हमसे आंख से आंख मिला के बात करे, हमारे बात को सुने कि किस तरह से वो वोट बंदी करके गरीब जनता को वोट से दूर कर रहे हैं। पूरे भारत में आप इस चीज को लागू करने के बजाय 2 महीने पहले बिहार में चुनाव है तो आप लागू करके गरीब वोटरों को आप वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये बैरिकेड टूटेगा और हम चुनाव आयोग में आज दिखेंगे आपको। ये बताइए, चुनाव आयोग से राहुल गांधी जी मिलना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन के नेता मिलना चाहते हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, क्या कहेंगे? कि आका का फोन आया है, आका का तो काम करवे न करेंगे। चुनाव आयोग और दिल्ली की आका दोनों समझ जाइए, महागठबंधन टकराइएगा, चूर चूर हो जाइएगा। हिंदुओं को बरगलाया गया कि आप सब देखो, महागठबंधन जिंदाबाद। किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, तमाम इंडिया गठबंधन के ये कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे और इनको जो है वो चुनाव आयोग के दफ्तर पर पहुंचने से रोका जा रहा है। तस्वीर देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी को जो है यहाँ पर जाने से रोका जा रहा है। क्या लग रहा है, तानाशाही हो रही है क्या? लोकतंत्र में जनता को प्रदर्शन करने का अधिकार है और बैरिकेड से जो आप रोक रहे हैं, इस बैरिकेड का जवाब अक्टूबर के महीने में चुनाव में दिया जाएगा। छात्र नौजवान पे लाठी चलाना बंद कीजिए। देखिए तस्वीरें देखिए, एक तरफ भारी संख्या में पुलिस प्रशासन है, भारी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तो ठीक दूसरी तरफ आपको तमाम इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता दिखाई देंगे। ये तमाम लोग लाखों संख्या में जो आए हुए हैं, ये बिहार में वोटबंदी के खिलाफ अपनी आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र आपको मताधिकार का अधिकार देता है। लेकिन जब तमाम कुछ ऐसी संस्थाएं जो बीजेपी के कब्जे में आ गई हैं, जिससे चुनाव आयोग, और अब चुनाव आयोग जो है वो बिहार के मतदाताओं से उनका मताधिकार जो है वो छीनना चाहता है, बिहार में वोटबंदी लागू करना चाहता है, इसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। चुनाव आयोग से लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बैरिकेड्स लगा के लोगों को रोका जा रहा है। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, किस तरह से चक्का जाम किया जा रहा है। तमाम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर लेटकर यहाँ पर जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोग इधर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और किस तरह का विरोध जो है चक्का जाम का वो किया जा रहा है। ये बताइए, चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन करा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, चक्का जाम क्यों हो रहा है? दिक्कत यह है कि उसमें से नाम गायब कर दिया जा रहा है। हाँ। और हमारा वोट है किसी बूथ पर, हाँ। इस बूथ से उस बूथ पर कर दिया जा रहा है। हाँ। इसलिए चक्का जाम है, धांधली करा रहा है धांधली करा रहा है चुनाव आयोग और मोदी मिल करके करा रहा है। ठीक है, ये बताइए, जो ये चक्का जाम आप लोग कर रहे हैं, वोटर वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है कि जो दस्तावेज वो मांग रहे हैं और बार बार वो अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं। कभी कहते हैं कि सादा दे दीजिए, कभी कहते हैं 11 में से 1 दीजिए। तो ये बताइए, आप कंफ्यूजिंग है कि नहीं? सही बात। तो इसी के लिए है। तो ये करा चुनाव आयोग रहा है, निशाना आप लोग बीजेपी पे साध रहे हैं। आखिर राहुल जी क्यों बोलते हैं कि सब संवैधानिक संस्था लोग कब्जा में कर लिया? आप बताइए कि इस समय गहन पुनरीक्षण कराने का क्या जरूरत थी, और क्या 30 दिन 31 दिन में हो जाएगा? ये 9 करोड़ जनता का संभव है? आज देखिए कि पटना नगर निगम से लेकर सहकारिता पदाधिकारी सब लोग लग गया, सारा ऑफिस का काम ठप कर दिया इलेक्शन कमीशन। पूरे बिहार का आज काम ठप है। यह जायज है क्या? साजिश है चुनाव आयोग की? हाँ, चुनाव आयोग की साजिश नहीं है, ये बीजेपी की साजिश है। बीजेपी वोट कटवाना चाह रही है। हाँ, वोट कटवाना चाह रही है, अल्पसंख्यक का, दलित का, छोटा अति पिछड़ा का। जो पढ़े लिखे नहीं है, नहीं उसको डॉक्यूमेंट बुझा रहा है कुछ, उसका वोट कटेगा। अब आप बताइए, आपके माता पिता कहाँ है बर्थ सर्टिफिकेट? आपके पास नहीं है। नेचुरल है, हमारे माता पिता भी मर गए हैं, अब उनका कहता है कि है हमारा 2003 के बाद मान लीजिए नाम जुटा है। चक्का जाम कैसा होने वाला है, कैसा रहेगा ये? आज राहुल जी आ रहे हैं, हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई सुधरो, इसको करना है तो इलेक्शन के बाद करो। इतना जो आज इतना इलेक्शन हुआ उसमें ही नहीं समझ में आ रहा था, इसी इलेक्शन में क्यों ये लोग चूंकि हार रहा है, एकदम हार रहा है। 2014 से कोई चिंता नहीं था, 2014 से मोदी जी का कोई चिंता नहीं था, इस पर कोई बात विवाद नहीं था। आज जब आज आ गया 25 में, तो 25 में इनका ज़्यादा चिंता आ गया कि सबका ठीक किया जाए। गड़बड़ी करा रहे हैं, गड़बड़ी करा रहे हैं। इधर भी तस्वीरें देखिए, किस तरह से लोग यहाँ पर सड़कों पर लेट कर जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं चक्का जाम का। इनसे थोड़ा बातचीत किया जाएगा। क्या कहेंगे, चक्का जाम कर रहे हैं आज आप लोग, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? चक्का जाम इसलिए कर रहे हैं कि
20% बिहार के लोगों को वोट के अधिकार से खत्म किया जा रहा है और वंचित, शोषित, पिछड़े लोगों को वोट के अधिकार से खत्म करने का साजिश किया जा रहा है। ये तो कह रहे वोटर वेरिफिकेशन जरूरी है, इससे नया कागज। वेरिफिकेशन लोकसभा के पहले क्यों नहीं जरूरी था? वोटर वेरिफिकेशन 14 के बाद तुरंत लागू कर देते। वोटर वेरिफिकेशन देखते। लीजिए भैया से बाइट लीजिए। वोटर वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, बताइए ना। अब ऐसा चीज मांग रहा है लोग, ये मांग रहा है लोग कि ये चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। तो गांव में कहाँ जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा? वो तो कह रहे आधार कार्ड से काम चला लो। आधार कार्ड को भी मान्य होगा तब ना। आधार कार्ड मान लीजिए यहाँ का बनाया हुआ, तो ऑल ओवर इंडिया में काम करना चाहिए। आधार कार्ड मान नहीं रहे चुनाव आयोग वाले। बताइए, वोट बंदी हो रही है बिहार में, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भाजपा सरकार है उस संवैधानिक मशीनरियों का दुरुपयोग करते हुए बिहार में 2.5 करोड़ मतदाताओं को वंचित करना चाह रही है। वैसे मतदाता जो गरीब हैं, जो हाशिए पर हैं, जो कम शिक्षित हैं, जो रोजगार को लेकर बाहर पलायन कर गए हैं, उनके पास ऐसे कागजात नहीं हैं, या बाढ़ में, आग लगी में, या किन्हीं कारणों से उनके कागजात जल गए, वो कहाँ से 1 माह के अंदर अपने वोटर के लिए अपने कागजात देंगे? ऐसे में ये मताधिकार से उनको वंचित करते हुए किसी प्रकार से मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए वो सरकार में आने का प्रयास कर रही है। जिस क्यों रही है भाजपा? क्योंकि वो चाहती है कि कांग्रेस और जो संवैधानिक जो सुरक्षा के लिए जो पार्टियां लड़ रही हैं, जो संविधान है जिसके आधार पर पूरे देश में सामाजिक सौहार्द, भाईचारा और जो एकता का जो मिसाल है वो कायम न कर सकें, और भाजपा चाहती है कि हम ऐसे लोगों को दबाकर, फूट डालकर राज करें। अभी आज चक्का जाम कैसा होने वाला है? बहुत ही व्यापक इसका असर है। आप देख सकते हैं कि सुबह 8 बजे से ही पूरे बिहार में चक्का जाम हो गया है, और ये आम लोगों का भी इसमें समर्थन है। सारी स्कूल, कॉलेज और संस्थाएं बंद हैं, और आप वाहनों का देखिएगा कि सुबह से ही 8 बजे से ही लगभग वाहनें बंद हैं। लोगों के मन में भी ये विश्वास है कि ये जो बंदी है, ये जो हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी हैं, वो निश्चित तौर पर बिहार की जनता का समर्थन प्राप्त कर चुके हैं, और भाजपा और एनडीए की जो सरकार है, नीतीश जो सरकार है, वह पूरी तरह बौखलाई हुई है। वोट बंदी हो रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है हम तो वेरिफिकेशन करा रहे हैं। नहीं, वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हैं। इसमें दिक्कत यहाँ पे आ रहा है कि भाई जो आम नीचे तबके के लोग हैं, महादलित हैं, दलित हैं, वो लोग के पास न 3 ही चीज़ है, आधार है, जॉब कार्ड है, मनरेगा कार्ड है और राशन कार्ड है। इसके अलावा जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो तबके, वो कहाँ से लाएंगे? रेजिडेंस लाएंगे कहाँ से? आवासीय लाएंगे कहाँ से? ये पासपोर्ट लाएंगे कहाँ से? ये 11 चीज दिए हैं वो कहाँ से ले आएंगे? कब्जे में कर ली क्या बीजेपी चुनाव आयोग? बिल्कुल कब्जे में कर ली है, और चुनाव से ठीक पहले अगर यही लोकसभा के पहले किया होता, और इसी आधार कार्ड के अलावा जो भी आधार कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड से ही जॉब कार्ड बनता है, मनरेगा कार्ड बनता है, राशन कार्ड बनता है, जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड से बनता है, और उसी को दीवार कर दिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि ये मनमानी है। हम लोग ने चुनाव आयोग को जाकर हम लोग कहा था, तो उन्होंने जवाना बिहार कहा कि हम एक पोस्ट ऑफिस है, उसको हम आगे बढ़ा देते हैं, जो चुनाव आयोग बोलेंगे उसी का आधार हम लोग करेंगे। यारो होगा वो तय करेगा किसका वोट रहेगा, किसका वोट नहीं रहेगा। डर क्यों रहे भाई जी? डर क्यों रहे हैं? डर हम लोग नहीं है, हम लोग तो मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपने पहले नोटबंदी कराया, पूरे तबाह कर दिया पूरे हिंदुस्तान को, छोटे मोटे कारोबारी कर, वो तो बर्बाद हो गया। आप धन्ना सेठ को करने के, अडानी और अंबानी को पल्वित पुष्पित करने के लिए ये सब योजना लाए हैं। आप वोट बंदी कर दिए। ये 8 करोड़ मतदाता है हमारे बिहार में। मैं खाटी बिहारी हूँ, पगड़ी जरूर है, सरदार है मैं जरूर, लेकिन मैं खाटी बिहारी हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, और हम लोग जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप आधार को भी नहीं छोड़े, आधार से सारा बैंक में अकाउंट खुलता था, उसका भी मान्यता नहीं दे रहे हैं आप। इस तरह का ये नरेंद्र मोदी चाहता क्या है? ये चाहता है कि महाराष्ट्र वाला, देखिए जी, महाराष्ट्र वाला हालत चाहता है ये, कि महाराष्ट्र में जैसे किया और हरियाणा में किया, फर्जी, अपना फर्जी लगाना चाहता है, और जो हम लोग का ओरिजिनल मतदाता है उसको फर्जी के नाम पर उसको रोकना चाहता है। फर्जीवाड़ा के जीत नहीं पाएंगे मोदी, एकदम नहीं जीत पाएंगे। फर्जी मतदान की वजह से वो जीते हैं। यदि आज बैलेट पेपर कर दे
मोदी जीरो पर आउट होंगे, एक भी सीट नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। ये हाल है जी हाँ, यही हाल है। धन्यवाद सर। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, आज चक्का जाम कैसा होने वाला है? चक्का जाम तो पूरे बिहार में चक्का जाम होगा। मैंने सब जगह रिपोर्ट लिया है। मैं अभी वार रूम का मेंबर हूँ, वाइस चेयरमैन हूँ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। मैंने सब जगह ले लिया, सब जगह बंदी पूर्ण रूप से है। और राहुल गांधी के आने के बाद क्या माहौल बनेगा? पूरा माहौल बनेगा। यहाँ से हम लोग इलेक्शन ऑफिस में जाएंगे, इलेक्शन ऑफिस में मेमोरेंडम पहले जो दिया है उसके बाद दूसरा भी देंगे। इधर भी कई लोग जो है वो यहाँ पर सड़कों पर लेट कर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? लोग सड़कों पर लेटे हुए हैं, वोट बंदी कराया जा रहा है। मैं 24 की सरकार से पूछना, 24 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, अगर वो वोटर लिस्ट से लोकसभा चुनाव कराया गया है तो अगर वो फर्जी है तो फिर आपने जो चुनाव जीत के आया है तो सरकार भी फर्जी है। अभी तो उसको बुखार फेंकना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। चक्का जाम करेंगे लेट के एकदम? जी 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 ठीक है। तो इधर देखिए तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर लेटे हुए हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई वोटर वेरिफिकेशन से? दिक्कत है कि भाई साहब आप विद्वान पत्रकार होते हैं, 2024 में उसी वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ लोकसभा का, आपने सरकार बना लिया, अब वही आपको 24 वाला वोटर लिस्ट खराब लग रहा है। तब लग रहा है खराब जब सर्वे आपने कराया तो यहाँ देखा कि यहाँ तो महागठबंधन तेजस्वी की सरकार बन रही है। आप हड़बड़ा गए, आपने तुरंत उसको दिमाग लगाया और उसमें खेला करने का प्रयास किया, लेकिन खेला नहीं होगा। खेला नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे। नोटबंदी नहीं लागू होने देंगे? एकदम नहीं होंगे। तो आज कब तक ऐसे ही लेटे रहिएगा? दिन चक्का जाम पूरा बिहार में रहेगा। आवाज दो। देखिए किस तरह से यहाँ पर चक्का जाम कराया जा रहा है। वोट बंदी हो रहा है बिहार में? जी, बिहार में वोट बंदी हो रहा है। नहीं होने देंगे। ठीक है। तो देखिए किस तरह से इधर भी लोग अगर गाड़ियाँ लेकर निकल रहे हैं तो उनको संवैधानिक तरीके से जो है वो रोका जा रहा है। देखिए बहुत प्यार से इनको इधर ले जाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन चक्का जाम होगा इस बात का जो है यहाँ पर। और अमित शाह के कहने पर नहीं चलेगा। ये मोदी सरकार के महंगाई बढ़ाने, नफरत फैलाने पर काम नहीं चलेगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का चोरी करने वाला हजारों करोड़ रुपया किसी के यहाँ 2 करोड़ मिलने पर जेल भेजा जाता है। ये डिग्री बताइए, वोटर वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत है? वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है तो दिक्कत क्या है? बाबू, आपका छोटा बच्चा हॉस्पिटल में जन्म हुआ तो जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं बाबू, लेकिन नए आदमी को जोड़िए। लेकिन आधार कार्ड जो बनाए हैं भारत सरकार का, उसका वैल्यू नहीं दे रहा है, वोटर कार्ड का वैल्यू नहीं दे रहा है। मेरे बाबूजी का यदि जन्म प्रमाण पत्र, पहले तो जन्म घर में होता था, ये साजिश है। वोट बंदी हो रहा है। वोट बंदी, पहले नोटबंदी, टैक्स लगाने वाला गब्बर सिंह ही है मोदी जी हमारे। पब्लिक की जेब काट रहे थे पहले जीएसटी और अलग अलग तरीकों से। जब लोग गुस्सा हुए उनसे कि वोट नहीं देंगे, तो जो वोट नहीं देंगे पिछड़े गरीब जो सबसे त्रस्त हैं उनका वोट काटने निकल पड़े हैं। लेकिन पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है और विपक्ष इसको होने नहीं देगा। क्यों लग रहा है कि वोट कट रहा है आप लोग? अभी आप बताइए, बिहार का 1/3 हिस्सा बाढ़ग्रस्त रहता है। लोग अपना घर बचाएंगे कि कागज ढूंढेंगे? खेतों में अभी धान की रोपाई होगी कि कागज ढूंढे जाएंगे? और अगर जो वोट हैं वो वैलिड नहीं हैं तो जो लोकसभा में 40 सांसद चुन के आए थे उन सबको पहले रद्द करें, उसके बाद बोले कि वोट फिर से बनाएंगे। एक चीज़ और नहीं समझ आ रही, चुनाव आयोग का ये आदेश है, टारगेट आप लोग बीजेपी को कर रहे हैं। बीजेपी ही सब कुछ चलाती है। बीजेपी के 3 बंदर हैं, ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन। तो उसी के हिसाब से बीजेपी ही है। ये इलेक्शन कमीशन का खुद का स्टैंडिंग बचा नहीं है इस देश में। वोट काट के चुनाव जीतेंगे अब मोदी जी? आप पता कीजिए, आपके क्षेत्र में भी, आप किसी भी गांव मोहल्ले में चले जाइए, जो गरीब आदमी है सबसे ज्यादा उसको दिक्कत हो रही है आज के समय में अपना वोट। अब मेरे ही माँ बाप है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे माँ बाप के पास ही अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, तो मेरे को भी वोट नहीं देने दिया जाएगा फिर तो उस लॉजिक से। चक्का जाम हो रहा है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, कैसा होने वाला है ये चक्का जाम? बहुत अभूतपूर्व होने वाला है। पूरे राज्य में चक्का जाम हो रहा है। पटना पूरा रोका जाएगा और लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक ये कानून, ये नियम वापस नहीं हो। नियम वापस होना चाहिए जी। आप लोग क्या कहेंगे, ये जो तुगलकी फरमान जारी हुआ है? ये जो वोटबंदी है, ये गरीब, शोषित, मजदूर, ये लोगों पर ये जुल्म की तरह है। और जो चुनाव आयोग से जब पूछा जाता है उसका आगे आके
हमारे जो बीजेपी के लोग उसको डिफेंड करते हैं। सवाल चुनाव आयोग से होता है, सवाल चुनाव आयोग से होता है, जवाब बीजेपी देती है। चुनाव आयोग भारत सरकार के ये दलाल हैं, ये दलाली करके नोटबंदी, जिस तरह से भारत सरकार ने नोटबंदी किया उसी तरह से जो सो ये वोटबंदी करना चाह रहे हैं। और मेरे पिताजी कब्र में चले गए, अब ये जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, मेरे पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, मेरे दादा का मांग रहे हैं। क्या भारत सरकार के जो 2 मंत्री वो अपने बाबूजी या दादाजी का प्रमाण पत्र दे सकते हैं? आम जनता गरीब जो है सो रोड पर एक दिन का मजदूरी करती है, उसके पास न जन्म प्रमाण पत्र है, न उसके पास जो है सो पढ़ा लिखा, न वो इंटर किया है, न BA किया है, न मैट्रिक किया है, उसका सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कोई 8वां पास किया, 9वां पास किया, चला गया गुजरात, कोई गया पंजाब, कोई गया हरियाणा। ये सब वोटर वेरिफिकेशन नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा बिहार के हो कि नहीं हो? मैं अरे वेरिफिकेशन के लिए जिन्होंने आधार बनाया, भारत सरकार ने आधार बनाया, भारत सरकार ने निर्वाचन कार्ड बनाया, राशन कार्ड भारत सरकार का, न के मनरेगा भारत सरकार का, न कि कोई बिहार सरकार का। इसको भी आप नहीं मानने के लिए तैयार हैं।